नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। कल 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 3 राज्यों में अकेले अपने दम पर एक बार फिर से सरकार बनाई है। हिंदी भाषी इन तीनों राज्यों में पार्टी अच्छे वोट मिलने के लिए तो आश्वस्त थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन जाएगी, इसका अंदाजा शायद पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को भी नहीं रहा होगा। इन तीनों ही राज्यों में और खासकर मध्य प्रदेश में मिले प्रचंड जीत के बहुत से हीरो रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत के सबसे बड़े हीरो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे, जिन्होंने 14 से ज्यादा रैलियां मध्य प्रदेश में की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम और काम पर वोट मांगते हुए मोदी की गारंटी का फॉर्मूला जनता के बीच दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा 18 सालों की सत्ता के बाद भी और मजबूत बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अपील मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का नेतृत्व कर रही है। ये महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने संभावित मुख्यमंत्रियों का चेहरा पेश नहीं किया था, इसके बजाय ब्रांड मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा था। मोदी अगर भाजपा के लिए राज्य चुनाव जीत सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब वो फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो इसका लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय चुनावों में आसान जीत होगी। भाजपा ने राज्य चुनाव को मोदी पर जनमत संग्रह में बदलने की कोशिश की है, ये शर्त लगाते हुए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चुनौती देने वालों को बेअसर कर देगी और अगले साल होने वाले आम चुनाव में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए मजबूत स्थिति में होगी। भाजपा ने 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मध्य प्रदेश में जीत हासिल की और अब मध्य प्रदेश को अगले गुजरात मॉडल राज्य के रूप में पेश किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना ने चुनाव में उनकी जीत के लिए बड़ी भूमिका निभाई। शिवराज सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान लाडली बहन योजना के तहत सरकार ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1250 रुपए की 2 किश्तें डाली। इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला। महिलाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिए। इस बार चुनाव में महिलाओं ने करीब 34 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले हैं, जिसका बीजेपी को साफ फायदा मिलता दिख रहा है। यही नहीं, खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कई चुनावी सभाओं में लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए नजर आए। 2023 की अगर बात की जाए तो 34 में से 7 सीटें कांग्रेस जीती है और 27 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य मूल रूप से युवा महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 1.3 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे 1000 रुपए दिए जाते हैं। चौहान ने यह भी वादा किया कि अगर वो दोबारा सत्ता में आए तो इस योजना का पैसा धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की साफ दिल की छवि और उनके भावनात्मक अपील ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की बहुत मदद की। शिवराज सिंह चौहान ने 3 ऐसे बयान दिए जो सुर्खियों में रहे। सीहोर में सीएम ने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जनता से पूछ लिया कि इस बार चुनाव लड़ूं या नहीं। वहीं डिंडोरी जिले में सीएम ने जनता से पूछ लिया, मुझे दोबारा सीएम बनना चाहिए या नहीं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की वापसी के पीछे पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा योगदान है। राज्य में दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य और अन्य जातियों ने कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को ज्यादा वोट किया है। कांग्रेस सामान्य और ओबीसी वोट की लड़ाई में बीजेपी से काफी पीछे रह गई, जिसका खामियाजा उन्हें हार से चुकाना पड़ रहा है। इसके अलावा जब बड़े नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया तो उस वक्त शुरुआत में ये कहा गया कि पार्टी वहां पर हार का खतरा है, जिसको टालने के लिए बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में भेजा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उनके लिए एक बड़ा हथियार साबित हुई और पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस फैसले की रही। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स।